के प्रति। ये कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी है। अब इस कविता को आप ध्यान से सुनो और समझो। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि इसमें प्रसंग में हमने कवि का नाम और कविता का नाम लिखना होता है, और उसके बाद में उस पद्यांश में जो मुख्य बात है उसको लिखना होता है। तो इसमें कवि का नाम लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई है, और इसमें कवि ने देश के युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। तो आओ इसकी व्याख्या करते हैं। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। कवि कहते हैं कि हे देश के नौजवानों, पूरे देश की दृष्टि का मतलब होता है नज़र। हम कठिन शब्द भी साथ के साथ ही आपको करवाते जाएंगे। दृष्टि का मतलब होता है नज़र, कि पूरे देश की दृष्टि जो है, नज़र जो है वो आप पर ही लगी हुई है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। कि मनुष्य जीवन की जो ज्योति है वो तुम्हारे से ही प्रकाशमान है। ज्योति का मतलब उजाला, रोशनी, प्रकाश। जगमगी, जगमगाना। कि मनुष्य जीवन की जो ज्योत है वो तुमसे ही प्रकाशमान है। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। इसमें कवि ने प्रश्न किया है कि अगर तुम लोग अपने देश के विकास में योगदान नहीं दोगे तो कौन देगा। इसलिए देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो इसलिए देखो कि आजकल इस संसार में क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आप उसी के अनुसार अपनी नीतियां और अपने कार्य को करो। तो ये था पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो, सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता कहाँ। तो प्रसंग में वही कवि का नाम, कविता का नाम, और इस पद्यांश में जो मुख्य बात आई है वो लिखनी है। तो इसमें कवि ने प्रहलाद भक्त के द्वारा देश के युवाओं को जगाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि जो कुछ तुम पढ़ते हो, जो कुछ तुम ज्ञान अर्जित करते हो, उस ज्ञान को अपने कामों में भी लागू करो, अपने कार्य पर भी लागू करो। और सब युवाओं, तुम जो भक्त प्रहलाद थे उनकी निम्नोक्ति को मन में धरो। निम्नोक्ति मतलब निम्नलिखित उक्ति या नीचे लिखी गई बात को अपने मन में धारण करो। तो भक्त प्रहलाद ने क्या बात कही थी? कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि कौमार अवस्था में ही, कौमार अवस्था होती है युवा अवस्था जो आपकी है, जो आपकी आयु है, उसी अवस्था में ही आप भागवत धर्माचरण होता है धर्म के अनुसार आचरण करना, अर्थात धर्म के अनुसार चलना, धर्म का पालन करना। कि इस कुमार अवस्था में ही, इस युवा अवस्था में ही आप धर्माचरण कर लो। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। वो कहते हैं कि नर का मतलब मनुष्य, कि मनुष्य का जन्म
बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कठिन, कि मनुष्य का जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है और वह भी अधिक रहता है कहाँ, और यह भी अधिक लंबा चलने वाला नहीं है। तो ये था दूसरा पद्यांश। अब करते हैं तीसरा। दो पथ असंयम और संयम तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। प्रसंग में वही पहले कवि का नाम, फिर कविता का नाम, और उसके बाद में तीसरी जो लाइन लिखेंगे वो इस पद्यांश की मुख्य बात लिखेंगे। तो इसमें कवि ने कहा है कि तुम साहसपूर्ण कार्य करो और शुभ कर्म करो। तो व्याख्या। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। कवि कहता है कि तुम्हें जीवन में हमेशा हर जगह दो रास्ते चुनने को मिलेंगे। एक रास्ता असंयम का होगा और असंयम का मतलब है बेचैनी, अधीर, यानी आप बिना धैर्य के कोई काम करो, यानी कोई अशुभ काम करना। और संयम का मतलब है धीरज, धैर्य धारण करके कोई काम करना, अर्थात कोई शुभ काम करना। तो तुम्हें जीवन में हमेशा ही दो रास्ते मिलेंगे, एक शुभ काम करने वाला, एक अशुभ काम करने वाला। तो आप इस बात को भूलना नहीं है, आपने हमेशा दूसरा रास्ता जो शुभ रास्ता है उस पे ही आपने चलना है। पर आपका जो मन है वो आपको हमेशा ही पहले रास्ते की ओर, प्रथम का मतलब पहले रास्ते की ओर ही आपको चलने के लिए कहेगा। पर याद रखना कि यदि तुम इस अवस्था में, इस आयु में अगर नहीं संभले तो फिर जीवन में आपको कभी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही आपका सही वक्त है। आप अपने देश के उद्धार में, देश के विकास में, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दो। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कविता अच्छे से सुनी होगी। तो स्टूडेंट, इसमें कवि ने नवयुवकों को देश के विकास के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ ये भी बताया है कि आपने जो भी काम करना है वो शुभ काम करना है। तो बेटा, आपको यही सीख मिलती है। आप देश के नवयुवकों, आपने क्या करना है, अपने देश के विकास के लिए अच्छे काम करने हैं और बुरे काम की तरफ आपने नहीं